तो अमरलोक की जो बात है, सर्प का खल त्यागने की जो बात है, वो बात पहले वो मिसाल शिव बाबा के पाठधारी के लिए लागू होगा, शंकर वाले पाठ वाले, क्योंकि उनके लिए अमरलोक शुरू हो जाता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय। वह आत्मा संपूर्ण बन जाती है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है, तो स्वेच्छा से पुराने शरीर को त्याग देते हैं, शरीर रूपी खल को, जा करके दूसरा शरीर ले लेते हैं खुशी खुशी। कोई गम नहीं होगा, बेगम। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ओम शांति। मुकर्ररत और मुकर्ररत धारी के बीच में कुछ डिफरेंस है या बोथ सेम है भाई जी? मुकर्रर है उसका सूक्ष्म शरीर, और मुकर्रर रथधारी है उसकी आत्मा। मुकर्रर रथ को धारण करने वाली। मना वो शिव है या राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा। और एक प्रश्न है भाई जी, जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें ज्ञान में अष्टदेवों के द्वारा, नष्टदेवों का बाप जो है वो अष्टदेव बोलते हैं ना, तो ज्ञान में कैसे अष्टदेवों के थ्रू नष्टदेवों का जन्म होता है? यज्ञ के आदि में जो नष्टदेव वाली आत्मा है, उन्होंने अष्टदेव से ही ज्ञान का संदेश लिया रहेगा, या ज्ञान का बीजारोपण उनके बुद्धि में करने के निमित्त अष्टदेव बने रहेंगे। फाउंडेशन तो पहले ही पड़ता है ना। हाँ जी, अभी एडवांस पार्टी की शुरुआत होने के बाद तो उन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन तो ज्ञान में नहीं होता है ना। डायरेक्ट कनेक्शन किससे नहीं होता है? अष्टदेव और नष्टदेवों का। यज्ञ के आदि की बात होगी ना। और दूसरी बात, जो अभी नष्टदेव आप जिनको समझ रहे हो, अशोक पाहुजा, प्रवेश सक्सेना, उसके बाद प्रेम सागर, बाबा ने बोला है जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तब ये नष्टदेव भी रिप्लेस हो सकते। अष्टदेव के लिए बोला डायरेक्टली बाप से सुनते हैं, तो इस जन्म की क्या डायरेक्टली बाबा ने कोर्स कराया था अष्टदेव। ये तो यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में ही आत्मा में फाउंडेशन पड़ा था। भाई जी, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं कि विनाशी शरीर है, उन्होंने छोड़ दिया, उनका फोटो भी नहीं रखना है, तो यहाँ पर भी अभी बाबा ने अगर शरीर छोड़ दिया है, ये 100% क्लियर हो रहा है पॉइंट्स के आधार पर, फिर दृष्टि के समय बाबा का चित्र लगाना कहाँ तक सही है? अभी इस ग्रुप में जो भी क्लास कर रहे, क्या सबके बुद्धि में बैठ गया? नहीं बैठ गया। अभी भी अंदर ही अंदर अपोजिशन चल रही है, अंदर ही अंदर संकल्प चल रहे। तो जब तक बुद्धि में सबके बैठ न जाए, तो भक्ति मार्ग या कोई भी चीज करने के लिए किसी को रोका थोड़ी है। जड़ चित्रों की पूजा
भूत पूजा बोला है बाबा ने। सबकी बुद्धि की लेवल, ज्ञान की पराकाष्ठा एक जैसी नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा, धीरे धीरे। इसलिए किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वे तो आत्मा ज्ञान से ही टूट जाएगी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, जैसे सतयुग को गोल्डन एज बोला गया है और आयु लगभग 150 साल बोली गई है, तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये हीरे तुल्य है, तो यहाँ पे तो आयु ज्यादा होनी चाहिए, इसकी शूटिंग कैसे होगी यहाँ पे? पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य है, किसकी आयु ज्यादा होनी चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग की। सारों के लिए क्या वो अमरलोक बन जाता है क्या? एक आत्मा के लिए बनता है, फिर नंबरवार बाकी की आत्माओं के लिए। उसके लिए तो आयु ज्यादा होनी चाहिए ना फिर। किसकी आयु ज्यादा होनी चाहिए? जिसके लिए माना ये हीरे तुल्य जो सतयुग शुरू हो गया, राम वाली आत्मा के लिए। राम वाली आत्मा के लिए संगम युगी स्वर्ग चालू हो गया, लेकिन वो सदा काल सदा शिव बनकर नहीं रहता है ना, फिर से उसको बच्चों के कनेक्शन में आना पड़ेगा अंत तक। तो फिर आयु कैसे लंबी होगी? बाबा बोलते हैं योग से आयु बड़ी होगी, निरोगी होंगे, तो वो कैसे साबित होगा फिर? योग से आयु लंबी होगी साबित तो हो ही रहा है ना, कितनी लंबी होगी ये थोड़ी बताया। ऐसा नहीं कि शरीर ही नहीं छोड़ेंगे। अभी ब्रह्मा कुमारीज में दादी है 104 साल जी रही, कोई 100 साल जी रही है। नहीं, जब सतयुग की आयु 150 साल बोल रही है तो पुरुषोत्तम संगम युग पे तो आयु ज्यादा होनी चाहिए ना। पुरुषोत्तम संगम युग अलग बात है और स्वर्णिम संगम युग अलग बात है। स्वर्णिम संगम युग वो है, वह हर एक आत्मा के लिए अलग अलग समय के लिए चालू होगा। राम वाली आत्मा संपूर्ण बनती है, उसके बाद उसकी आयु जो है 150 साल एवरेज आयु बोला है। ऐसा नहीं कि 76 से ही उसके लिए स्वर्णिम संगम युग चालू हो गया। संकल्पों के आधार से आत्मा में ये बुद्धि में बैठ गया कि मेरा ही पार्ट नर से नारायण बनने वाला है, लेकिन ये नहीं कि उसकी आत्मा संपूर्ण बन गई। भाई जी, जब तक सर्प का मिसाल दिया जाएगा तब तक अमर लोग तो नहीं कहा जाएगा फिर। और राम वाली आत्मा के लिए सन 76 से जहाँ तक अभी तक हम कोर्स में बताते आए हैं कि अमर लोग स्टार्ट हो जाता है मन बुद्धि की स्टेज से। वो अमर लोग स्टार्ट होता है वो मन बुद्धि संकल्पों के आधार से। हाँ, तो उसको सर्प की मिसाल भी तो नहीं कहा जाएगा, शरीर भी वही है, ठीक है। और सर्प मिसाल तो जब तक है तब तक अमर लोग भी नहीं है, क्योंकि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले रहा है। अमर लोग तो 2018 के बाद से शुरू होता है उनका, कि सर्प मिसाल भी हट गया उसमें। तो फिर अमर लोग कैसे? उस सिर्फ मन बुद्धि की स्टेज से सन 76 में। सन 76 में तो कोई भी चीज बाबा पहले सूक्ष्म में बताते, फिर वो स्थूल में होती है। पहले मॉडल बना 76 में, उसके मन बुद्धि रूपी धरनी पर ये सेट हो गया कि मैं ही ऐसा ऐसा बनूंगा। मॉडल के रूप में, प्रैक्टिकल में थोड़ी बन गया वो। कोई एडवांस पार्टी में भी भगत है, वो बोलते हैं 76 में क्या, राम की आत्मा 42 में ही बन गई। ऐसे भी बोलने वाले बोलते वो तो कब का बन गया।
जबकि बाबा ने बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। हाँ, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा नशा चढ़ गया, वो अपनी सीट पे सेट हो गया, यही मेरा पद है। ऐसी 18 के बाद से अष्टदेवों के लिए भी लागू हो जाएगा? हाँ, अष्टदेव तो सीट पे सेट हुए ना। तो सर्प मिसल का क्या उसमें सिर्फ एक ही आत्मा के लिए सर्प मिसल की मतलब वो उदाहरण है सर्प का मिसाल, बाकी आत्माओं के लिए कैसे लागू करेंगे? बाकी आत्माओं के लिए देखो ड्रामा क्या होता है आगे। अष्टदेव भी क्या शरीर छोड़ेंगे क्या? बाबा ने तो बोला सारे शरीर छोड़ेंगे, हमसे शरीर तो छूटेंगे छूटेंगे। मुख्य मुख्य पाठधारियों की बात बताई, VCD नंबर 1382, सॉरी 1382, 1382 VCD या वार्तालाप है, उसमें बोला बाबा ने कि जो अष्टदेव है, बाप और अष्टदेव, ये बिना किसी गम के खुशी खुशी शरीर को छोड़ देंगे। जो मुख्य मुख्य पाठधारी है, उनका काम है इस शरीर को त्याग के प्रवेश करके काम करने का। तो भाई जी एक है पुरुषोत्तम संगम योग, दूसरी है स्वर्णिम संगम योग और तीसरी है वैकुंठ। तो एक कैसे कैसे टाइम नुधा होगा? वैकुंठ जो है वही स्वर्णिम संगम युग है, जो छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी 8 की 2028 के बाद। अभी तो एक पॉइंट आया जिसमें बोला 5 दिसंबर 2029, मतलब 2030 तक लेके गए बाबा। ठीक है, तो वैकुंठ ही स्वर्णिम संगम युग है, वही छोटी राजधानी है जिसकी शुरुआत हो जाती है, वही सुखधाम है। और पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा, उसका समय शुरुआत हो जाता है 1976 से। तो नंबर पर जो हमारा एडवांस में जो आ रहा है उसके ऊपर एक पुरुषोत्तम संगम योग लागू होगा ना? हाँ, नंबरवार जो सीट पे सेट हो जा रहे, वो भी नंबरवार पुरुषोत्तम बन रही है आत्माएं। और बाबा ने बोला 2076 तक रामबली आत्मा के लिए ये जो स्वर्णिम संगम युग लागू होगा। ये कैसे होगा समझ नहीं पाए। 2036 से या तो 1976 से कहां से शुरुआत होगा 2076 तक? वो आत्मा शिव समान बन गई, उसके बाद वो प्रवेश करके कार्य करेगी। जैसे शिव प्रवेश करके कार्य करता है, वैसे वो आत्मा प्रवेश करके कार्य करेगी। तो बाबा ने बोला उसको जो कार्य करना है, जब तक 4.5 लाख आत्माएं पूरे संगठन तैयार न हो जाए, तो बोला उसके लिए संगम युग एक्सटेंड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है 2076 तक। तो उस समय उसको स्वर्णिम संगम युग कह सकते हैं ना, पुरुषोत्तम संगम युग कह सकते हैं? स्वर्णिम संगम युग 2029-30 में चालू हो जाएगा, छोटी राजधानी बता तो दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऐड होते जाएंगे सुखधाम में। नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। आयु का काउंट कैसे होगा? 150 वर्ष के 200 वर्ष के बारे में, जैसे बाबा का आयु, बाबा तो शरीर छोड़ दिया। अरे सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो किसी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो राम वाली आत्मा जो है उसकी एवरेज आयु 150 साल बोला, एवरेज मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, 175 ईयर्स भी हो सकती है, कोई जी सकता है, 170 साल भी जी सकते हैं। तो काउंटिंग उसकी जो है
वो काउंटिंग तभी से चालू होगी जब बाप 2029 के बाद प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके बाद ही उसके 170 साल गिने जाएंगे। भाई जी, और 2018-19 के बाद जो कृष्ण वाली आत्मा जब 50 वर्ष कम होता है तो कृष्ण वाली आत्मा असली तरह से तो बाबा को पहचानते हैं ना, वो 2028 तक वो पुरुषार्थ चलेंगे ना। 2018-19 के बाद 2028-19 का वो कृष्ण वाली आत्मा का वैसे ही असली पढ़ाई होगा ना। कृष्णपुरी बोला है 18 से 28 तक, सिर्फ सतयुगी कृष्ण की बात नहीं, संगमयुगी कृष्ण की बात है। जो संगमयुगी कृष्ण है वो शरीर तो छूट गया, वो प्रवेश करके कार्य कर रहा है। तो ये कृष्णपुरी है। सतयुगी कृष्ण भी अपना सूक्ष्म शरीर को बंधन त्याग के बीज रूपी अवस्था में सेट हो गए, वो भी प्रवेश कर रहा है, और संगमयुगी कृष्ण वाली आत्मा भी प्रवेश कर रही है, दोनों प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। भाई जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म के बारे में बोला गया, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म किसको बोलेंगे? देखिए, अभी 18 में बाबा ने शरीर और 22 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बोला मैं 84 जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। अगर हम उसको 76 बोलते हैं तो वो अंत का भी अंत में बाप जब आते तो धक से राजधानी स्थापन कर दे। तो 2028-29 में जब बाप आएंगे तो धक से राजधानी, और क्या बोला, अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तो प्रवेश अंत कौन सा था? 36, उसका भी अंत 76 और उसका भी अंत 2028। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म प्रवेश परकाया प्रवेश को कहा जाएगा ना, फिर उनका अपना जन्म तो है ही नहीं, परकाया प्रवेश को ही बोला जाएगा फिर। तो परकाया प्रवेश तो 22 के बाद से स्टार्ट है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बोलेंगे कि आने वाला जो समय वो जिस रूप में प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता तो अभी भी हो रही है उनकी अष्टदेवों के रूप में, और फिर आगे भी अपने रथ के रूप में होगी, या वो किराए का ही रहेगा, उसका क्या, उस किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाएगा? माता बहुत गहरे गहरे प्रश्न पूछ रही है। कंचन बाला माता, आपका भी वही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म वही है जो 2028-29 में वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो जो पाठधारी रहेगा वो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए संगमयुगी स्वर्ग शुरू हो चुका है, अभी वो शरीर नहीं छोड़ेगा। फिर बाबा ने बताया है कि वो भगवान जो है सबसे ज्यादा भाग्यवान, तो वो उसका जो कर्म है जो भी है वो दिव्य है, माना जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले व्यक्तित्व है तो इनका सारे ही सब दिव्य है, माना। तो इनको अगर हम भगवान साबित करना होता है तो ये जो शरीर है मैं प्रवेश करके सब कुछ कराता हूँ, और इनका जो विकराल रूप है तो अभी तक तो विकराल रूप धारण किया ही नहीं ना। विकराल रूप के लिए बोला है, विराट रूप के लिए बोला है, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्व अनंत रूपम। अनेक भुजाएं, सहयोगी भुजाएं, उदर अनेक बुद्धि रूपी पेट, वक्त्र माना मुख जो वाचा चलाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे, नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र भी बोल सकते हैं, तो ये दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, वही उसका विराट रूप है, जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, यही विराट रूप है।
माना अब तक तो सारे नहीं बने ना, 8वीं पास तक तो हमें मालूम है, उसके बाद तो मालूम हुआ ही नहीं। आपको कैसे मालूम होगा? अभी थोड़ी विकराल रूप, वो तो 29-30 के बाद की बात है ना। धीरे धीरे 29-30 में तो छोटी सी राजधानी स्थापन होती है, उसके बाद उसका धीरे 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 बाहर की दुनिया जो है उनके सामने जो प्रत्यक्षता होनी है, उसके लिए 36-37 तक का समय है, 2036-37 तक का। तो बाहर की दुनिया के लिए उनका विकराल रूप दिखाई देगा ना, कि इतने सारे विराट रूप, इतनी सारी भुजाएं, इतने सारे सहयोगी, इतने सारे ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसको। भाई जी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ये जो बात हम बोलते थे पहले, बाबा पर सिद्ध करते थे ना कि एक व्यापी है, लेकिन अभी क्या वो सेवक राम का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें शिव व्यापक है, तो एक व्यापी उस सूक्ष्म शरीर को बोलेंगे, या जो वो पाठधारी जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगा हिरण्यगर्भ के रूप में, भगवान एक व्यापी, उसे बोलेंगे, या सूक्ष्म शरीर है उसको बोलेंगे? उसे वही सूक्ष्म शरीर जो है, वही जो सूक्ष्म शरीर है वो उसका मुकर्रर रथ है, उसको कभी छोड़ता नहीं है वो संगम युग में। और जब वो राम की आत्मा आप समान बन जाती है, शिव समान, सॉरी आप समान नहीं, शिव समान बन जाती है, शिव के समान बन जाती है, तो वही हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो एक व्यापी, एक का आधार लेता हूँ, तो जब तक वो शिव समान नहीं बना तब तक उसने एक जो राम का सूक्ष्म शरीर है उसका ही आधार लिया, और जब वो उसके समान बन गया तो भी दुनिया के सामने वही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है शिव समान बनने के बाद। तो वो एक ही है, अनेक नहीं है। सूक्ष्म में देखेंगे तो, स्थूल में देखेंगे तो अनेक है। ब्रह्मा है, 2 माताओं में प्रवेश किया, बाबा में प्रवेश किया, शंकर के पाठधारी में शिव ने, तो मुकर्रर रथ उसका सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद 2018 के बाद उसकी आत्मा जब संपन्न बन जाती है, तो शिव समान बन जाती है, तो सूक्ष्म शरीर उसका साथ ही रहेगा आत्मा के, क्योंकि वो स्वयं ही आत्मा जो परा प्रकृति है वो शिव समान बन गई, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो उसकी अपरा प्रकृति हो गई। जो आत्मा है जो शिव समान बन गई वो हो गई परा प्रकृति, और सूक्ष्म शरीर हो गया अपरा प्रकृति। तो वही परमात्मा पाठधारी साबित हो जाएगा जब फाइनली प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो एक ही है, भले टेम्पररी रूप से दादा लेखराज में प्रवेश करे, अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाए, वो सारा टेम्पररी है। भाई जी, मेरे मन में ना बार बार एक प्रश्न आता है कि बाबा के मुरली पॉइंट्स के हिसाब से अभी सिद्ध हो चुका है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ये मुरली रिसर्च ग्रुप में जो हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा, तो अगर हम पॉइंट्स के आधार पर सिद्ध कर चुके हैं तो ये अभी पॉइंट्स और क्यों ढूंढ रहे हैं हम? नहीं, सारी मुरलियाँ ढेर सारी है ना। रिसर्च ये हमारे लिए नहीं चल रहा है, और हम खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे। हम तो पहले से ही जानते थे। ये तो बच्चों को प्रूव करने के लिए, जिन बच्चों के बुद्धि में नहीं बैठ रहा था उनको क्लियर करने के लिए। तो अभी आपके बुद्धि में बैठा, औरों के बुद्धि में तो अभी भी बातें नहीं बैठ रही है, और जो बाहर के हैं एडवांस पार्टी के अंदर उनके बुद्धि में भी नहीं बैठ रही है। तो सारा जैसे अष्टदेव की एक किताब बन गई, इसकी भी एक पूरी किताब बन जाएगी। अंधे की औलाद, अंधे जो है
उनको सामने रखा जाएगा, ये सारा ज्ञान है। उड़ी उड़ी बातें करने की जो आदत है ना यज्ञ में, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। बिना प्रूफ प्रमाण के कुछ भी नहीं रहता है। मुरलिया अव्यक्तवाणी के प्रूफ, सिर्फ यहाँ की बातें वहाँ की बातें, तो सबके लिए कर रहे हैं हम। जो समझे वो तो समझ ही गए। हमारा कर्तव्य बाकियों के लिए भी है। विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, इसलिए जितना हम अच्छी बातें लाएंगे, हम एक पॉइंट बताएंगे वो उसको मोड़ देंगे, ऐसा नहीं वैसे। इसलिए सारे पॉइंट्स अलग अलग, ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा लाएंगे तो बुद्धि में बैठ जाएगा, अरे बाबा ने तो पहले ही ये सारी चीज़ें बोल दी और ड्रामा प्लान अनुसार ये एक्यूरेट सारा टैली हो रहा है। भाई जी, अभी इसमें बोला है अभी आज की वाणी में कि आत्मा भाग कर छोटे बालक में प्रवेश करती है, जबकि यहाँ प्रवेश की बात तो संगम युग पर ही लागू होती है, बड़े बड़े पाठधारियों की सर्विस के लिए। बाकी की सतयुग में तो जन्म ही लेंगे। तो यहाँ जो छोटा यहाँ जो छोटा बच्चा है उसमें प्रवेश करती है, छोटे बालक में प्रवेश। तो छोटा बालक तो हम बच्चे ही हो गए ना, तो सबसे पहले अष्टदेव हुए, वो छोटा बालक जो बालकों में भी छोटा है। तो फिर ये उसी के ऊपर ही बात आ गई ना, जो अभी इस वक्त मुंडी चला रहा है वो बालक क्यों हुआ ना, बस उसका पाठधारी का। सतयुग में जन्म लेंगे, गर्भ महल होगा। अष्टदेव छोटे बालक थोड़ी है। हाँ, उधर अभी आप ऐसे टैली कर रहे हो, लेकिन वहाँ बोलने का ये था, वहाँ सतयुग की बात बता रहे थे कि शरीर छोड़ा फिर छोटे बालक के रूप में जन्म ले लिया। बाबा ने बोलते बोलते बोला प्रवेश, मतलब माँ के गर्भ में, पेट में प्रवेश करने की बात बता रहे थे बाबा, और छोटे बालक के रूप में जन्म लेने। छोटा बच्चा हुआ, बालक को ऐसे बोला बच्चा। अष्टदेव तो बाप समान आत्मा है, तो छोटा बालक कहाँ से गएंगे? भाई जी, अभी बाबा ने जो बताया था घोर कली, मैंने शिव कब आते हैं जब अज्ञान अंधेरा पूरा फैल जाते हैं, तो पतितों को पावन बनाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और पतितों को पावन बनाने वाला एक राम ही है, जिसके लिए बाबा ने बताया है वो जो निराकार राम है, साकार राम में प्रवेश करके एक हो जाते। मतलब जो आने वाले व्यक्तित्व है उनको ही हम राम कह पाएंगे, मैंने कहेंगे, और इनकी द्वारा ही पतितों को पावन बनाएंगे ना सारा दुनिया को। यस, परफेक्ट परफेक्ट, यही बात है। जब छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी, हिरण्यगर्भ के रूप में वो प्रत्यक्ष होता जाएगा नंबरवार बच्चों के सामने, तभी वो पतितों को पावन बनाने वाला कहा जाएगा। सरिता माता जी, हिमाचल में बारिश चल रही है क्या जोरदार? ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी। बारिश है। शांति, बारिश है। तुम स्कूल में मत जाओ, छुट्टी मना दो, बोलो बहुत बारिश गिर रही थी, और भाई जी मुरलियों का मन चिंतन मत करो। हमारा स्कूल आज तक कितने बजे? 7 बजे लग रहा है सुबह, मैं स्कूल में ही हूँ। स्कूल में बढ़िया है, स्कूल को भी लौकिक को अलौकिक बना दिया आपने, क्लास भी अटेंड कर लो, बहुत बढ़िया। बच्चों को भी सुना रही हूँ आपके बातें। अच्छा, ठीक है, चलो रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।